मैं अपने खुद के लिए जीने वाली हूँ ना भैया। पापा ने मुझे मिलिट्री कॉलेज में डाल दिया, सागर से शिवलक्ष्मी बनने की सर्जरीज कराई और आज मैं शिवलक्ष्मी हूँ। मैं साड़ी भी पहनूंगी तो मैं कभी सिग्नल पे भीख नहीं मांगूंगी कि मैं एक अलग पर्सनैलिटी बनूं। आप जैसे बच्चों को और आप जैसे बच्चों के मम्मी पापाओं को ये बताऊं कि सागर शिवलक्ष्मी बन सकती है, लेकिन वो प्रोफेशनली बहुत बड़ी भी बन सकती है। ये आपको उठा के लेके जाते हैं, सागर तुझे अगर बड़ा बनना है ना तो तू जैसा है वैसा ही बड़ा बन। तो मैं मेरी मम्मी की तरह ही दिखती हूँ। इस सृष्टि की निर्मित के वक्त सबसे पहले किन्नरों का जन्म हुआ, उसी तरह इस सृष्टि में भगवान ने हमको मॉनिटर्स रखा है। अभी भी आपको ऐसा लगा कि मैं डरावनी हूँ? नहीं। मैं आपको उठा के लेके जाऊंगी। ये पहले क्या था, सनातन धर्म में हम लोग बधाई लेते थे, लेकिन आगे चल के जब आप लोगों ने हम लोगों को चीप बोल दिया तो आप हमारी सृष्टि पे आए हो और हम हमारा हक लेने के लिए आपके घर पे आते हैं। हाय पेबली फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विहान और आज का एपिसोड बहुत ही खास है। आज के एपिसोड में हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद आपने स्कूल या घर में सुना हो, थर्ड जेंडर। जी हाँ दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि थर्ड जेंडर का मतलब क्या है और उनकी ब्लेसिंग्स डिवाइन क्यों मानी जाती है। और इस जर्नी में हमारे साथ है मुंबई की स्पिरिचुअल लीडर और एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी श्री लक्ष्मी आई साहब। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप कैसे हो विहान? मैं अच्छा हूँ आई साहब। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस जेंडर के बारे में सोचा और आप लोगों को बताना चाह रहे हो या आपके एज के बच्चों को बताना चाह रहे हो। तो मैं सबसे पहले तो आपका थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और आपके दिल में बहुत सारे सवाल होंगे तो आप मुझे वो एकदम बेझिझक पूछ सकते हो। आई साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि मेरे जैसे बच्चों के दिमाग में हमेशा एक सवाल होता है। हमें पता है कि लड़की और लड़का क्या होता है, लेकिन हमारे दिमाग में ये सवाल रहता है कि थर्ड जेंडर का मतलब क्या होता है। हाँ, एक्चुअली अभी आप 6th क्लास में हो ना, तो अभी आप थोड़ा 7th में 8th में जाओगे ना, तब आपको साइंस में कुछ चीज़ें होती हैं जो बॉडी पार्ट्स के बारे में बताई जाती है। हाँ। लड़का और लड़की से अलग थर्ड जेंडर नहीं होता है ना। दुनिया में 2 ही जेंडर है, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन जब मम्मी पापा होते हैं ना, मम्मी पापा का जो भी मैरिज के बाद में हार्मोनल इनबैलेंस होता है। अभी आप ये नहीं समझ पाओगे कि हार्मोनल इनबैलेंस क्या होता है, तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि हर एक लड़के में या लड़की में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कुछ हद तक लड़की के होते हैं, कुछ हद तक लड़के के होते हैं, है ना। आपने बहुत सारे लड़के देखे होंगे जो थोड़े से फेमिनाइन होते हैं, है ना, लड़कियों जैसे बात करते हैं। तो उनमें क्या होता है कि लड़कियों वाले गुण ज्यादा होते हैं। और कुछ लड़कियां आपने देखी होंगी जो बॉयज की तरह रहती है। कुछ कुछ बड़ी मम्मी या आंटीज को आपने देखा होगा जिनको थोड़े बाल आते हैं या फिर उनकी आवाज बहुत बड़ी वाली होती है ना, मोटी आवाज होती है। तो उनमें क्या होता है कि जो जेंट्स वाले हार्मोन्स होते हैं ना, वो थोड़े ज्यादा होते हैं। तो हमेशा ये होता है कि जब भी प्रोडक्टिव सिस्टम जब भी होता है ना बॉडी का, तो उस वक्त ना कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसकी वजह से लड़का या लड़की पैदा होते हैं। लेकिन उसी वक्त अगर कुछ चेंजेस हो जाए तो उस चेंजेस की वजह से जो लड़का पैदा होता है, एक तो उसको कोई जेंडर आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, तो उनको कहते हैं कि माँ पेट किन्नर, यानी मम्मी के पेट से ही पैदा होने वाले किन्नर। यानी वो थर्ड जेंडर नहीं होता है, वो एक ऐसा जेंडर होता है जो ना लड़का होता है ना लड़की होती है ना। तो वो थर्ड जेंडर लोगों ने उसको नाम दिया है। एक्चुअली में थर्ड जेंडर नाम का कोई जेंडर ही नहीं है ना। आपको स्कूल में पढ़ाया होगा स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी, नपुंसकलिंगी। यानी कि क्या होता है, लड़का लड़की और वो,
तो वो वाला जो जेंडर होता है, जो ना लड़का होता है ना लड़की होता है, वो होता है थर्ड जेंडर। हाँ, धीरे धीरे क्या होता है आगे चल के, जैसे अभी आप 12 के हो, 13 के बाद ना हम लोगों को अट्रैक्शन क्या होता है ना ये पता चलता है। जैसे देखो, आपके दोस्त होंगे लड़के और आपकी दोस्त स्कूल में लड़कियां भी होंगी, हाँ, लेकिन अभी आपको ये पता नहीं है कि मुझे लड़कों में ज्यादा खेलना पसंद है या लड़कियों में ज्यादा खेलना पसंद है, बिकॉज ऑफ कि आपके अंदर जो हार्मोनल इनबैलेंस होते हैं ना, वो हार्मोनल इनबैलेंस आफ्टर 13 होते हैं। मतलब जब आप बच्चा होते हो ना 13 साल तक, उसके बाद आप 13 के बाद ना यौन अवस्था में आते हो, यानी तुम लड़का बनने की प्रोसेस में चले जाते हो। हाँ, तो कुछ लड़कियों के साथ मंथली सर्कुलेशन जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको आगे चल के पता चलेगा। उसी तरह लड़कों में भी अट्रैक्शन नाम के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो उसमें लड़का पसंद है या लड़की पसंद है, इसके ऊपर उसका हार्मोनल कितना इनबैलेंस हुआ है ये डिसाइड होता है। जब हार्मोनल डिसाइड होते हैं तो उसे ज्यादातर लड़कियों में खेलना पसंद होता है। इट मीन्स कि वो फेमिनाइन बन जाता है। और कुछ लड़कियां होती है जो मस्कुलाइन होती है कि उनको लड़कों के साथ ही रहना पसंद है ना। तो उस वक्त उनको जेंडर कोई आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप समझदार हो जाओगे, यानी आप 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरा अट्रैक्शन किस तरफ है, मुझे लड़कियां पसंद है कि लड़का पसंद है। तब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मुझ में कुछ हार्मोनल इनबैलेंस है। और फिर आप मेरी तरह जब मैच्योर्ड हो जाओगे, तब आप लड़के की जिंदगी में होते हुए भी आप खुद को लड़की समझने लगोगे। तब आप ट्रांसजेंडर सर्जरी करोगे और उसके बाद साड़ी पे आओगे। या फिर कोई लड़की है जो मैच्योर्ड हो जाएगी और उसको लगेगा कि मैं लड़की बन के कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो वो भी ट्रांसजेंडर सर्जरी करके फीमेल टू मेल बन जाएगी। जब ये तीसरा जेंडर रेडी होता है, मतलब लड़के से लड़की बनना या लड़की से लड़का बनना, ये वाला जो जेंडर चेंज होता है उसको कहते हैं ट्रांसजेंडर, यानी जेंडर का चेंज करना। वही जो तीसरा वाला लड़का या लड़की में से तीसरा वाला पर्सन मेरे जैसा रेडी होता है, वो एक्चुअल में थर्ड जेंडर होता है। समझे आप? मतलब अभी तो कुछ नहीं समझता है। आफ्टर 13 हम लोगों को पता चलता है हमारा अट्रैक्शन क्या है, फिर पता चलता है कि थर्ड जेंडर क्या होता है। उसके बाद हम लोगों को अट्रैक्शन पता चले तो हम लोगों को लगता है कि मैं लड़का हूँ। मैं भी आपकी तरह एक लड़का थी, है ना। मैं भी लड़का थी। मैं 25 साल की होने तक लड़कों के जैसे ही रहती थी। लेकिन तब मैं मैच्योर्ड हुई, तब मुझे पता चला कि मैं लड़के की बॉडी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, बिकॉज ऑफ मुझे लड़कियां पसंद नहीं थी। मुझे लड़कियों की तरह रहना पसंद था और मुझे लड़के पसंद थे। इट मीन्स डिफरेंट सेक्स के बारे में अट्रैक्शन होता है। मतलब डिफरेंट जेंडर को हम लोग अट्रैक्ट होते हैं ना, तब समझ में आता है कि मैं कुछ अलग हूँ। और जब हम ट्रांसजेंडर सर्जरी करवाते हैं तो हम लोगों को लोग थर्ड जेंडर कहते हैं, समझे। बाकी तीसरा वाला जेंडर होता नहीं है। ये हम ही लोग आगे चल के हमारे दिमाग में जो भी चल रहा है ना, उसको सर्जरी के बाद में एक रूप में लाते हैं। वो तीसरा वाला जो रूप बनता है उसको लोग थर्ड जेंडर कहते हैं। समझ गया? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि आपको ट्रांसजेंडर सर्जरी करवानी पड़ी? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है वियाना। ये सबके साथ होता है। अभी आप देखो, अगर आपके घर में ना लड़की नहीं हो ना, तो स्कूल में आपको पता है ड्रेस कंपटीशन होता है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होते हैं। तो कभी कभी मम्मी आपको राधा बना देगी, या फिर कभी कभी मम्मी आपको परी बना देगी। या फिर बहुत सारे लड़के देखो आप जो स्कूल में होते हैं, उनके घर में ना लड़की नहीं होती है। तो जब लड़की नहीं होती है तो मम्मी क्या करती है, अपने लड़के को ही, इट मीन्स अगर आपको सिस्टर नहीं है तो आपकी मम्मी आपको ही राधा बना देगी, या फिर आपको ही डांस करने के लिए आपकी मम्मी दूसरा क्रॉस ड्रेसर बना देगी। तो उस वक्त क्या होता है, दिल में एक अलग भावना तैयार होती है। मतलब फीलिंग्स है ना थोड़ी अलग हो जाती है कि मैं लड़का होके भी लड़की वाली ड्रेसिंग में हूँ। उसी तरह मेरी मम्मी को बहुत पसंद था डांस करना। तो मेरी मम्मी ने मुझे भरतनाट्यम और कथक जो क्लासिकल डांस है उसके लिए मुझे क्लासेस लगाए। जो मुझे क्लासेस लगाए ना, तो धीरे धीरे अभी आप देख रहे हो ना, आप एकदम स्टडी बैठे हो, बिकॉज आप एक स्ट्रेट बॉय हो, मतलब आप एक लड़का हो, जेन्युइनली आप एक लड़का हो। लेकिन मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरे ये एब्रोज हिल रहे हैं, मतलब मेरे अंदर क्या हुआ है, एक तरह की ना एक अदा आई है,
है ना, मैं जो बोल रही हूँ वो भी अपने आप बता रही हूँ। इट मीन्स कि डांस की वजह से मेरी बॉडी में ना कुछ चेंजेस हुए, मतलब मैं बोलते वक्त हिलना या फिर चलते वक्त डुलना, ये वाली सब चीज़ें धीरे धीरे मेरे साथ होती गई। फिर ना स्कूल में बच्चे ना मुझे चिढ़ाने लगे, क्योंकि मैं स्कूल में जब थी ना तो मैं लड़कियों के साथ ज़्यादा बैठती थी टिफ़िन खाने के लिए, या फिर घर से स्कूल जाना या स्कूल से घर जाना। मैं मेरे सभी जो भी लड़की या फ्रेंड्स थी ना तो मैं उनके साथ करती थी, तो उसकी वजह से मैं लड़कों के साथ ज़्यादा रहती नहीं थी। और तभी से धीरे धीरे मुझे ना खुद में एक लड़की दिखने लगी और मैं ना लड़कियों जैसी ही बिहेव करने लगी। जो जैसे धीरे धीरे बिहेव करने लगी तो पापा को पता चला, तो मेरे पापा मुझ पे चिल्लाए। फिर पापा का सुन के भी मेरे अंदर तो अभी फीलिंग आ चुकी है ना विहान, तो अगर आपको मम्मी अगर डांटे आपको कि विहान आपको ये नहीं करना है, तो आपके माइंड में क्या होता है कि मम्मी ने ये क्यों नहीं बोला, तो आप जानबूझ के वही करते हो, है ना, आप ट्राई करते हो बिकॉज आप क्यूरियस होते हो कि ये क्यों नहीं बोला है मम्मी। सेम मेरे साथ भी हुआ, मुझे पापा डांटते थे और मैं जानबूझ के करती थी और वो हमेशा करती रही। पापा ने मुझे मिलिट्री कॉलेज में डाल दिया, मिलिट्री वाला कॉलेज पता है ना, जहाँ पे सारी आर्मी की ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। लेकिन फिर भी वहां जाके ना मेरे में कोई चेंजेस नहीं आए, उल्टा मैं ज्यादा ऐसी बन गई। और फिर उसके बाद मम्मी पापा अचानक से एक एक्सीडेंट में मेरी मम्मी पापा नहीं रहे और उसके बाद घर में मुझे तंग करने लग गए। तो मुझे पता चला कि मैं सागर बन के, मेरा पहला वाला नाम जैसे आपका नाम अभी विहान है ना, वैसे मेरा वाला पहला नाम सागर था। तो मुझे ये पता चला कि मैं सागर बन के जो भी अभी कर रही हूँ ना एक्टिविटी, तो लोगों के लिए वो बहुत अलग लग रहा है लोगों को, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मेडिकली मैंने जाकर सागर से शिवलक्ष्मी बनने की सर्जरीज कराई और आज मैं शिवलक्ष्मी हूँ। तो वो इंसिडेंट क्या था कि मम्मी पापा के डांटने के बाद भी वो चीज करना, या फिर स्कूल में डांस करते करते मुझे बच्चों ने चिढ़ाना, फिर लड़के वो मुझे चिढ़ाते भी थे कि तू लड़कियों के साथ रहता है। देखो हम भी, आप भी स्कूल में जाते हो तो आप कभी कभी कोई लड़का अगर किसी लड़की के साथ ज्यादा बोलता है तो एक तो आप उसको टपोरी बोलते हो कि ये लड़कियों के साथ ज्यादा बात करता है, या फिर आप क्या कहते हो कि ये लड़का लड़कियों जैसा है, ये फेमिनाइन है। उसी तरह मेरे साथ हुआ और मैं सागर से शिवलक्ष्मी बन गई। मतलब आपके साथ एक ही इंसिडेंट नहीं हुआ, बहुत सारे इंसिडेंट, बहुत सारे, मतलब बचपन से सबके साथ इंसिडेंट होते हैं। मतलब कुछ कुछ लोगों के साथ तो कैसा इंसिडेंट होता है देखो कि कभी मामा होता है, कभी चाचा होते हैं घर में जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई होती है, या फिर आपसे थोड़े से कुछ ईयर से बड़े होते हैं, फिर वो आपका फायदा उठाते हैं। जैसे अभी स्कूल में आपको गुड टच बैड टच सिखाते हैं, तो ये अभी सिखाते हैं, हमारे वक्त ऐसा नहीं सिखाते थे। हमारे वक्त तो पता भी नहीं था हमको गुड टच बैड टच क्या होता है। कभी कभी मेरे साथ तो वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे जैसे जो बाकी लोग हैं ना उनके साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि उनके चाचा या फिर उनके मामा बुआ का लड़का, कभी कभी उनका सगा भाई, ये उनके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते थे जिनकी वजह से उनमें ना एक फेमिनाइन पर्सनैलिटी रेडी हो जाती थी, डेवलप हो जाती थी। तो वैसा इंसिडेंट मेरे साथ कभी हुआ नहीं, लेकिन बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं, ज़्यादातर उनके साथ ऐसे इंसिडेंट होते हैं और उसके बाद वो उनको अट्रैक्शन लड़कों वाला ज़्यादा बढ़ जाता है और वो मेरे जैसे बनते हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी में छोटा डांस से लेके मिलिट्री से लेके मम्मी पापा के गुजरने तक बहुत सारे इंसिडेंट हुए और बहुत सारे इंसिडेंट के बाद शिवलक्ष्मी बनी। तो आपने अपने आइडेंटिटी को शुरू करना कैसे, मतलब एक्सेप्ट कैसे किया? हाँ, अभी देखो अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं भी एक टीचर थी स्कूल में। तो मैंने देखा कि सभी बच्चे मुझे सामने तो सर बोलते हैं, लेकिन जो टीचर्स थे ना वो पीछे से मुझे बोलते हैं ये सर नहीं ये मैडम है। तो मुझे ये रियलाइज हुआ ना कि मैं सर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बच्चों को तो नहीं पता है, आपको तो नहीं पता है ना मैं क्या हूँ, लेकिन जो टीचर्स है दूसरे टीचर्स वो मुझे टीच करते थे तो मुझे पता चलता था। या फिर लोग जब मेरा डांस देखते थे या फिर मेरी बात करना देखते थे तो वो मुझे ना टॉर्चर करते थे या कभी कभी चिढ़ाते थे। तो वो देख के मैंने खुद ने डिसाइड कर लिया कि अभी मुझे ऐसा नहीं रहना है, और मैंने मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने मेल टू फीमेल सर्जरी करवाई, मैं पूरी तरह से एक लेडी बनी, और उसके बाद फैमिली को धीरे धीरे पता चला कि मैं ऐसी बनी हूँ। अदरवाइज मुझे किसी ने एक्सेप्ट करना चाहिए ऐसा कभी भी मेरे दिल में नहीं था, बिकॉज मैं अपने खुद के लिए जीने वाली हूँ ना भैया, हम किसी और के लिए नहीं जीते हैं।
हमें मम्मी पापा जब भी हमारे आपको स्कूल भेजते हैं तो वो किसके लिए भेजते हैं? उनके लिए भेजते हैं, नहीं। आपके लिए भेजते हैं ना। उसी तरह से मम्मी पापा हमें मतलब सुबह से उठने की टाइम से लेके रात को जल्दी सोने वाले टाइम तक आपको क्या बताते कि विहान, अगर आपको अभी आदत लगेगी ना तो आप जिंदगी में आगे चल के बहुत काम कर पाओगे, बहुत बड़े बन पाओगे। सेम थिंग मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैं वैसा करना स्टार्ट करने लगी ना कि नहीं, मुझे अपनी जिंदगी के लिए जीना है या मुझे बड़ा बनना है, मैं साड़ी भी पहनूंगी तो मैं कभी सिग्नल पे भीख नहीं मांगूंगी, है ना, बेगिंग नहीं करूंगी। तो उसकी वजह से मुझे लगा कि मैं एक अलग पर्सनैलिटी बनूं, लेकिन मैं भीख नहीं मांगू। आप जैसे बच्चों को और आप जैसे बच्चों के मम्मी पापाओं को ये बताओ कि सागर शिवलक्ष्मी बन सकती है, लेकिन वो प्रोफेशनली बहुत बड़ी भी बन सकती है ना। मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। यस, थैंक यू सो मच विहान। और ऐसे ही अगर जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है ना तो अभी से डिसीजन लेना स्टार्ट करना पड़ता है। जब मैं आपकी उम्र की थी ना तभी स्कूल में मुझे चिढ़ाते थे सब लोग। जब मैं 6th में थी तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि एक टीचर थी मेरी, वो उनको पता था कि मैं थोड़ी फेमिनाइन हूँ, फिर भी वो मुझे बहुत प्यार से ये करती थी। मैं कॉन्वेंट स्कूल में थी, सेंट जेवियर्स में, तो वहाँ मेरी सिस्टर थी, सिस्टर मेरी करके, तो वो सिस्टर मुझे बहुत समझती थी और वो हमेशा कहती थी कि सागर, तुझे अगर बड़ा बनना है ना तो तू जैसा है वैसा ही बड़ा बन। इट मीन्स उन्होंने मुझे तभी बोला था कि तेरे में जो गुण है ना उसी गुण को तू बड़ा बना। तब शिवलक्ष्मी, सागर से शिवलक्ष्मी ऐसा ही बन चुकी हूँ मैं। तो ये डिसीजन मेरे लिए तभी बहुत मायने रखता था कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, क्योंकि आप कुछ गलत करते हो तो सोसाइटी के लोग आके मम्मी पापा को बोलते हैं ना कि देखिए विहान ने ऐसा किया। हाँ। तो मम्मी पापा आपको डांटते हैं। मुझे डांटने वाले मम्मी पापा भी नहीं थे ना, तो इसीलिए मैंने अपने डिसीजन खुद लिए और यहाँ तक पहुँच गए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से फैमिली मेंबर ने सबसे पहले आपको सपोर्ट किया और किसने आपके लिए खड़ा होने का डिसीजन लिया? सबसे पहले तो जब मम्मी थी ना मेरी, मम्मी को पता चलता था मैं डांस करती थी। मैंने बताया आपको कि मेरी मम्मी ही मुझे डांस क्लास के लिए भेजती थी, जबरदस्ती डांस क्लास के लिए भेजती थी कि नहीं तू डांस अच्छा करता है, तुझे जाना है। तो मम्मी को मैंने एक दिन, जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई ना, आपसे थोड़ी बड़ी हो गई, मतलब मैं जब 8 में या 9th में होंगी, तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तब मेरी मम्मी ने सबसे पहले स्टैंड लिया। मेरे पापा मुझे बोलते थे कि ये लड़कियों जैसा करता है, लड़कियों जैसा बिहेव करता है, तो मेरी मम्मी ने कहा था कि मेरा लड़का कैसा भी हो वो मेरा बेटा है। तो सबसे पहले मेरी मम्मी मेरे लिए स्टैंड हुई थी। हमारी जिंदगी में मेन पर्सनैलिटी कौन होता है? हमारी मम्मी। हमारी मम्मी ना हमें प्रोटेक्ट करती है और पापा हमें रास्ता दिखाते हैं। सो सबसे मेन मम्मी होती है, बिकॉज कि वो पापा ने बताई हुई चीजें आपको बताना चाहती है लेकिन प्यार से, और पापा डांट के चले जाते हैं। मुझे भी वैसा ही था, मेरे पापा डांट के चले जाते थे लेकिन मम्मी को वो चीज बहुत प्यार से मुझे समझानी थी। वो चीज मेरी मम्मी ने मेरी तरफ से स्टैंड लेके समझाई मुझे। धीरे धीरे जब मुझे मिलिट्री कॉलेज में डालना था ना, तब मेरी मम्मी को भी ऐसा ही लगता था कि मेरा सागर लड़कों जैसा बने, लेकिन मिलिट्री कॉलेज को डालने का डिसीजन मेरी मम्मी ने बहुत प्यार से मुझे समझाया कि बेटा तू वहां जाएगा मिलिट्री कॉलेज में तो तुझे बाहर की दुनिया पता चलेगी। पता नहीं, शायद तेरा जो अभी का थिंकिंग है लड़कों के अट्रैक्शन वाला वो चेंज हो जाएगा या तू बदल जाएगा। लेकिन जो दिल में था उससे ज्यादा मेरी मम्मी ने मेरी तरफ से खड़ा होके मुझे ये दिखा दिया कि यस, मैं तेरी मम्मी हूँ और बस मैं तेरे लिए आखिर तक हूँ। मम्मी जाने के बाद मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन तब सबसे पहले मेरी मम्मी थी। और जब मैं ट्रांसजेंडर सर्जरी की तो मेरी तरफ से खड़ी होने वाली मेरी भाभी थी। उन्होंने मुझे सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। अभी वो भी इस दुनिया में नहीं है, वो भी अचानक से एक ट्यूमर की वजह से एक इंसिडेंटली वो भी कुछ सालों पहले वो भी गुजर गई, 3 साल पहले। तो अभी मेरे साथ परिवार से मेरी तरफ से स्टैंड होने वाला कोई है नहीं, लेकिन आपकी तरफ बहुत सारे दुनिया के लोग हैं जो अभी मेरे लिए स्टैंड करते हैं, है ना। तो ऐसा बनो कि परिवार से ज्यादा दुनिया के लोग आपका परिवार बन जाए। तो मतलब आपकी तरह आपकी मम्मी और आपकी भाभी भी बहुत इंस्पायरिंग थी। हाँ, मेरी मम्मी तो बहुत इंस्पायरिंग थी। अगर मेरी मम्मी का आप फोटो देखोगे ना तो मैं मेरी मम्मी की तरह ही दिखती हूँ। और मैं जब भी आज मेरे शहर जाती हूँ ना तो उस गली में
या उस सारे गांव के लोग बोलते हैं कि तू अपनी मम्मी जैसी दिखती है, दिखता है नहीं, दिखती है। तो अभी उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरी मम्मी शायद गुजर गई है, लेकिन मेरी मम्मी की तरह मैं अभी भी हूँ और मैं उन्हीं की तरह रहती हूँ। मेरी बहुत सारी आदतें, मेरी आप ये जो देख रहे हो ना, बिंदी से, काजल से लेके कान के झुमकों से लेके चूड़ियों तक, सारी स्टाइल मेरी मम्मी जैसी है। तो मैं मम्मी जैसी बन गई। तो वो मेरे लिए हमेशा इंस्पायरिंग थी, क्योंकि मम्मी और पापा ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इतनी अहम होती है ना कि वो दोनों पर्सनैलिटीज़ हमारी ज़िंदगी को बहुत कुछ दे सकती है। बस हमें उनको समझना चाहिए कि वो किस लिए बोल रहे हैं। कभी कभी लगता है कि मम्मी ने मुझे डांटा था या पापा ने डांटा था, तो आज उस चीज़ का रियलाइज होता है कि उन्होंने डांटा था, इसीलिए आज शिवलक्ष्मी कैमरा पे बैठ के लोगों को इतना समझा रही है ना। Part 2 is even more exciting. Do tell me about your honest opinions in the comment sections below. Stay tuned for the next part.